हाँ बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर हार्डमानिया इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हार्डमानिया जो है ये कोड डेटा के अंदर आता है और कोड डेटा के अंदर जो आते हैं प्रोटोकोडेट्स होते हैं और एक वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो प्रोटोकोडेट्स के अंदर जो होता है हार्डमानिया आता है। जो ये हार्डमानिया जो ये नाम है ये हार्टमेयर नामक वैज्ञानिक ने इसको ये नाम दिया था। इसके कई साधारण नाम भी हैं, जैसे कि इसको हम सी स्क्वर्ट भी कहते हैं, सी पोटैटो भी, पर्स भी, ऐसे ऐसे कई नाम होते हैं। तो ये जो है हार्डमानिया इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार लिखा हुआ है। ये जैसे कि कोड डेटा के अंदर यूरोकोडेट के अंदर आता है। यूरोकोडेट जैसे कि इसके नाम से सीधा यूरो का मतलब होता है टेल, तो इसके अंदर जो टेल होती है उसके अंदर प्रोटोकोड प्रेजेंट होती है। फिर ये क्लास जो है SCDAC के अंदर आती है और सब क्लास जो है प्लूरोगोना के अंदर आती है और इसका जीनस जो है हार्डमानिया है और जो स्पीसीज है वो पेलिडा है जो मुख्य रूप से इंडिया के अंदर मिलती है। हार्डमानिया जब इसका हम अध्ययन करते हैं हैबिट्स और हैबिटाट्स, हैबिट्स और हैबिटाट्स जो होते हैं इसमें हम ये बताते हैं कि जो जीव जंतु होता है उसके व्यवहार के बारे में, उसके आवास के बारे में जो है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हार्डमानिया जो होता है मुख्य रूप से जो समुद्री जो होते हैं सैलो वाटर जो होते हैं, छिछले जल होते हैं, जहाँ पानी कम होता है वहाँ पर जो मेराइन वाटर जो होता है ये वहाँ पर ये मिलता है। और हार्डमानिया जो है ये एक प्रकार का सीडेंटरी एनिमल है। सीडेंटरी का मतलब ये होता है कि ये अपने आप को एक जगह पर फिक्स स्थानबद्ध, इसे हम क्या बोलते हैं स्थानबद्ध भी कहते हैं, कि अपने आप को एक स्तर पर अपने आप को फिक्स रखता है। और इसके साथ ही इसे हम ग्रीगेरियस भी कहते हैं। वैसे तो हार्डमानिया सोलिटरी होता है, मतलब इंडिविजुअली मिलते हैं, लेकिन इसको हम ग्रीगोरियस इसलिए कहते हैं कि ये एक जगह पर 10-11 जो जीव होते हैं एक समूह बनाते हैं बिना किसी दूसरे की सहायता किए हुए, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं ग्रीगोरियस जो होते हैं ये वहाँ पर ये मिलते हैं। हार्डमानिया जो है हार्डमानिया सीलियरी फिल्टर फीडर है और इसके अंदर भी ये माइक्रोफिगस है, माइक्रोफेगस है। सीलियरी फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि ये जो समुद्री जीव होते हैं डायटम है, एल्गी है, कुछ प्रोटोजोआ हैं, इन्फ्यूजोरियंस होते हैं, उनको ये इंजेस्ट करता है और ये जो इनका अपना भोजन जो लेता है ये जो वाटर करंट होती है उसके द्वारा बॉडी में अंदर लेता है और जो सीलिया होते हैं वो उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सीलियरी फिल्टर फीडर भी कहते हैं। हार्डमानिया जो होता है इसको हम सी स्क्वर्ट भी कहते हैं। सी स्क्वर्ट जो है वो इसको हमने ये नाम इसलिए दिया है, ये जो होता है जब पानी की फुहारे बाहर निकालते हैं, इसको हम समुद्री फुहारे भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी की फुहारे या तो दोनों जो साइफन होते हैं उनसे एक साथ निकालता है या अलग अलग भी ये उनसे बाहर निकालता है, इस चीज़ को हमें सी स्क्वर्ट कहते हैं। और ये पानी कैसे बाहर निकालता है इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जो ब्रैंकियल साइफन से एपर्चर होता है, ब्रैंकियल एपर्चर है, आर्टियल साइफन में आर्टियल एपर्चर है, वहाँ से ये क्या होता है पानी की फुहारों को बाहर निकालता है। इसके अलावा जो ये होता है हार्डमानिया, ये कई बार जो होता है ये फिनोमेना दिखाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोकोऑपरेशन। हार्डमानिया के अंदर क्या होती है प्रोटोकोऑपरेशन, प्रोटोकोऑपरेशन। इसके तहत क्या होता है कि ये जो हार्डमानिया होता है ये अपने फुट के द्वारा एक दूसरे जो मोलस्का के जो जीव होते हैं, गैस्ट्रोपोडा के जो जीव होते हैं जैसे कि जैनखस है या टर्बिनेला जो है उसके जो शेल होती है उसके ऊपर अपने आप को ये अटैच कर लेता है और उससे क्या होता है कि ये उसके साथ साथ पानी में चलता रहता है और इसे फ्रेश एनवायरनमेंट मिलता रहता है, नया नया जो उसका भोजन है वो उसको क्या होता है मिलता रहता है। और इसके अलावा ये जो होता है ये प्रोटोकोऑपरेशन है जिसमें जो है दोनों को ही फायदा होता है, तो जो उनको भी क्या होता है इनसे अपने आप को हार्डमानिया जो होता है उनको उनके दुश्मनों से क्या होता है ये बचाता है। तो इस प्रकार जो है इसमें ये प्रोटोकोऑपरेशन होती है। इसके अलावा इसमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसे आप जानते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है जिसमें कोई लार्वल अवस्था नहीं होती है, सीधे ही उसमें एडल्ट का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक लार्वा बनता है जिसको हम एस्सीडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं और ये जो टेडपोल लार्वा होता है इसके अंदर जो है एडल्ट से ज़्यादा विकसित कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसलिए यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलती है।
तो ये जो है हर्डमानिया के जो है ये आते हैं। इसके अलावा ये जो हर्डमानिया है ये हर्माफ्रोडाइट होता है, उभयलिंगी होता है, मतलब इसमें एक ही जो ये एनिमल होता है इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों इसके अंदर ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है इसकी हर्डमानिया की जो है शेप और साइज जो होती है। हर्डमानिया जो है 9.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 4 सेंटीमीटर जो होता है ये थिक होता है। ये इसकी साइज होता है। इसके अलावा अगर इसमें फुट उपस्थित होता है तो ये जो फुट होता है जिसको हम पाद कहते हैं ये 3 से 4 सेंटीमीटर जो होता है ये इसके अंदर मिलता है। हर्डमानिया जो है जो फ्रेश स्पेसिमेन जो होता है उसका बॉडी कलर जो होता है वो पिंक होता है, ठीक है। और इसकी जो आकृति है बटुए के आकार की होती है, इसको हम पर्स भी बोलते हैं, आलू के आकार की होती है, इसको हम सी पोटैटो भी कहते हैं। तो ये जो है ये इसकी शेप और साइज होती है। अब अगला टॉपिक आता है बॉडी स्ट्रक्चर। जब हम हर्डमानिया के अंदर अध्ययन करते हैं तो इसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है बॉडी प्रॉपर होता है और दूसरा भाग होता है फुट। तो इसके अंदर जो है फुट और बॉडी प्रॉपर होती हैं। फुट हम आगे पढ़ेंगे जो किसी में हो सकता है किसी में नहीं हो सकता है, लेकिन जो ये बॉडी प्रॉपर जो होती है ये क्या होता है कि ये हर्डमानिया के अंदर जो बॉडी प्रॉपर का ये जो भाग होता है ये इसका वो हिस्सा होता है क्योंकि ये फुट के द्वारा जो होता है अपने आप किसी सबस्ट्रेटम से ये अपने आप को अटैच करता है। लेकिन जब इसके अंदर सबस्ट्रेटम की जरूरत नहीं होती है, वो हम फुट में पढ़े, इसलिए अगर रॉकी है हार्ड सबस्ट्रेटम है तो उसमें क्या होता है फुट की जरूरत नहीं होती है और सिर्फ क्या होता है ये एक बेसल डिस्क के द्वारा क्या होता है वहां पर ये अटैच हो जाता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेटम सैंडी है तो वहां पर क्या होता है कि फुट का निर्माण इसमें हो जाता है। और ये जो फुट होता है ये फुट जो होता है ये एक टेस्ट जो इसकी आउटर कवरिंग होती है सिर्फ उसी का ही ये बना होता है। और इस फुट के ऊपर जो होता है इसके अंदर बाकी जो और जीव हैं, कुछ मोलस्का के हैं, कुछ और एल्गी हैं, कुछ प्रोटोजोआन जो होते हैं इसके ऊपर ये अटैच रहते हैं। तो ये जो है फुट एक प्रकार की धुंधली सी जो होती है स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित रहती है। जब ये फुट होता है तो ये लगभग ओवल जो होती है जो स्ट्रक्चर है उसके रूप में जो होता है वहां पर ये उपस्थित रहता है। और फुट का एक और काम होता है, जब ये सबस्टेशन से अटैच नहीं होता है तो ये जो फुट होता है ये इसकी बॉडी का बैलेंस बनाने के रूप में भी काम आता है। तो ये जो है इसके फुट के बारे में थी। और अगला टॉपिक आता है इसकी बॉडी प्रॉपर, मतलब जो इसके सारे जो विसल ऑर्गन हैं, आंतरिक जो अंग है, आंतरांग जो होते हैं वो सारे इस भाग में उपस्थित होते हैं। और ये भाग जो होता है ये अपने आप को उस सरफेस के भाग क्या होता है अपने आप से लटका हुआ रखता है। तो ये भाग जो होता है ये आगे से चौड़ा होता है और पीछे से क्या होता है ये भेड़ा होता है, इस भाग के अंदर होता है, इसको देह भाग भी कहते हैं। और इस भाग के अंदर मुख्य रूप से 2 सिलेंडर से होते हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे। वैसे तो इस ड्यू को हम देखते हैं डायग्राम में तो उसमें ऐसे 2 सिलेंडर होते हैं, ये सिलेंडर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो एक को हम कहते हैं ब्रैंकियल साइफन कहते हैं, जो इसी केंद्र के आंसर जैसे बाहर निकला हुआ है उसका नाम क्या है ब्रैंकियल साइफन। और ये जो ब्रैंकियल साइफन होता है इसके अंदर ये अपर्चर होता है, यहाँ पे एक छेद होता है जिसको हम कहते हैं ब्रैंकियल अपर्चर। अपर्चर यानी कि छिद्र, तो ब्रैंकियल छिद्र होता है और इस ब्रैंकियल छिद्र को हमें माउथ भी कह सकते हैं। और ये जो माउथ है ये 4 लिप्स के द्वारा क्या होता है ये कवर्ड होता है। इसके बारे में हम आगे भी पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर एक स्फिंक्टर भी होता है, एक स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है एक ऐसे प्रकार का मसल टिश्यू होता है जो उसको बंद करने का काम आता है। एक होता है डायलेटर जो उसको ओपन करने का काम आता है। तो ये जो स्फिंक्टर होता है ये इसको बंद भी करता है। तो ये साइफन होता है और साइफन का तो क्या होता है ये अपर्चर होता है। जैसे आप इसको रूप में मान सकते हैं तो ये तो साइफन है और यहाँ पर जो ये ओपनिंग ये है जैसे क्या होता है ब्रैंकियल अपर्चर है और अपर्चर के 4 लोब के द्वारा क्या होता है ये कवर्ड होता है। फिर इसको हम माउथ भी कहते हैं। ये जो है ब्रैंकियल जो अपर्चर होता है, ब्रैंकियल अपर्चर जो होता है इसका जो साइज होता है डायमीटर जो होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है ब्रैंकियल अपर्चर का, ठीक है। और जो ब्रैंकियल साइफन होता है उसका साइज जो है
1 सेंटीमीटर है, और ये जो आर्टियल है इसका लगभग 1.5 सेंटीमीटर है, और ये जो होता है ये कम होता है, इसका एपर्चर कितना सिर्फ 1 ही होता है, उसमें 2 होता है मीटर, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर है और इसमें कितना है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर। तो ये होगा, ये इसका जो है डायमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, इसका कितना होता है 2 सेंटीमीटर एपर्चर का, और साइफन जो होता है वो इसके अंदर उसका साइज 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो आर्टियल एपर्चर है या आर्टियल साइफन जो है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये एपर्चर मिलेगा, ये जो एपर्चर है ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होती है, डायमीटर होता है। और ये जो ब्रैंकियल आर्टियल जो एपर्चर होता है इसको हम क्लोएका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग होती है, यूरिनोजेनिटल और डाइजेस्टिव जो पार्ट होते हैं उनकी कॉमन ओपनिंग होती है, इसको हम क्लोएका यानी कि अवस्कर जो होता है वो भी हम इसको हमें कहते हैं। ये जो 4 भाग हम यहाँ बताए हैं इनको हम लिप्स भी कहते हैं, लिप्स, ठीक है। 4 लिप्स के द्वारा क्या होता है गार्डेड द ब्रैंकियल एपर्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रैंकियल जो एपर्चर होता है वो थोड़ा सा लेटरली होता है, यहाँ साइड में होता है, और जो आर्टियल एपर्चर जो होता है वो सीधा होता है, एकदम अपराइट जो होती है उसकी पोजीशन में ये होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है अगर ये स्फिंक्टर भी होते हैं, इसके अलावा इसके बेस के ऊपर एक प्रकार का एक बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू भी होता है, और जब भी कोई इसमें डिस्टर्बेंस होती है तो आता है तो इसको बंद कर देता है। तो ये जो है इसकी बॉडी है, और इसके अलावा इसके अंदर ही इसकी पूरी बॉडी प्रॉपर के अंदर जो होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल बाकी सब सर्कुलेटरी सिस्टम सब जो होते हैं इसी भाग में जो होती है इसके अंदर ये उपस्थित होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जो है ये इसके अंदर 2 भाग आपको बताए गए हैं। इसके अंदर जो होता है अगला टॉपिक आता है अभिविन्यास। अभिविन्यास जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन कहते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर होता है अभिविन्यास, लेकिन अपने अंदर नॉर्मल होता है। इसके अंदर क्या होता है एक थोड़ी सी टिपिकल प्रकार का जो होता है इसमें अभिविन्यास मिलता है, जहां पर ब्रैंकियल एपर्चर जो होता है ये साइड जो है इसे हम कहते हैं एंटीरियर साइड, अगर साइड, और इसके ये साइड जो है ये यहाँ पर क्या कहलाती है पोस्टीरियर साइड। ये जो साइड है जो यहाँ पर आर्टियल एपर्चर वाला साइड है इसको हम कहते हैं डोर्सल साइड, और इसके जो अपोजिट साइड है इसे हम क्या बोलते हैं वेंट्रल, यानी कि डोर्सल का मतलब होता है पृष्ठ और वेंट्रल का मतलब क्या होता है अधर। तो ये जो इसकी ऐसी ओरिएंटेशन मिली है, तो ये जो इसके लार्वे में जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो टॉर्सन होती है उसकी वजह से जो होता है एक साइड में बहुत ज़्यादा होती है कुछ कम होती है, तो आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से जो होता है इसकी ऐसी पिक्यूलर जो होती है ओरिएंटेशन यहाँ पर क्या होती है ये मिलती है। ये जो हार्ड मानिया होता है इसकी जो है जो इसके बाहर एक परत मिलती है जिसको हम टेस्ट कहते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये क्या होती है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताते हैं। हाँ, तो जो टेस्ट होती है हार्ड मानिया की तरफ तो चारों तरफ इसको कवर करती है, जिसको हम ट्यूनिक भी कहते हैं, और इसके आधार पर हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट होती है इसके अंदर एक पॉलीसैकेराइड जैसा पदार्थ मिलता है जिसको हम ट्यूनिसिन कहते हैं। और जो ये ट्यूनिसिन होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सेलुलोज की जैसी होती है, और शुरू में तो ये कहा गया था कि ये इन्हीं के अंदर मिलता है, इसको नाम दिया गया ट्यूनिकेट्स, लेकिन बाद में ये किसी और अन्य जो जीव जंतु होते हैं वहाँ पर भी इसकी खोज की गई थी, जैसे कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर भी ट्यूनिसिन मिलता है। तो ये जो टेस्ट होती है ये इनकी बॉडी के बाहर की कवरिंग होती है। इसके अलावा इसका मुख्य और भी जो कार्य होते हैं ये एक प्रकार का सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, ये एक प्रकार के सेंस ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। जो ये टेस्ट होती है ये शुरू के अंदर जो किशोर अवस्था में होता है जो जीव जंतु होता है उसमें ये पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट के अंदर जो होती है ओपैक हो जाती है, अपारदर्शी होती है, तो उसमें ये आती है। इसके अलावा जो ये टेस्ट जो होती है ये लेदरी जैसी होती है, लेदर जैसे कि चमड़े जैसी होती है, थर्मिल के आकार की होती है, और इसके अंदर झुर्रियाँ भी होती हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट होती है इसके अंदर और भी जो है अनेक प्रकार की जो है कोशिकाएं इसके अंदर मिलती हैं जो इसकी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो टेस्ट के हम देखते हैं तो इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो सेल मिलती हैं उनके नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो ये अलग अलग हम उनकी स्ट्रक्चर्स के नाम धीरे हम इसको डिस्कस करेंगे। टेस्ट के अंदर जो होता है जब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें एक मैट्रिक्स मिलता है, आधांश मिलता है जो कि ट्यूनिसिन नामक केमिकल का मिला होता है। इसके अलावा इसमें कुछ
प्रोटीन भी और कुछ मिनरल्स भी इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनके अलावा इसके अंदर जो होता है ये ब्लड वेसल्स मिलती हैं, और ये जो ब्लड वेसल होती हैं इनसे ऐसे ये प्रवृत्त निकलती हैं जो कि टेस्ट के आउटर मोस्ट पार्ट की तरफ आती हैं, और इनसे ये वास्कुलर एम्पुले बनते हैं। ये जो फुली फुली नोब जो लाइफ की स्ट्रक्चर होती हैं इनको हम वास्कुलर एम्पुले कहते हैं, और ये इनको शोषण में क्या होते हैं, अंदर ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स के अंदर जो होती हैं अनेक प्रकार की डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं, जैसे कि लार्ज इजनोफिलस सेल होती हैं, स्मॉल इजनोफिलस जो सेल है ये ऐसे इसमें क्या होती हैं, ये सेल्स मिलती हैं। ये लार्ज इजनोफिलस सेल है जिसके अंदर ये केंद्रक होता है, और ये ऐसे ही स्मॉल इजनोफिलस सेल होती हैं, इसका जो केंद्रक होता है ये एक्सेंट्रिक होता है, साइड में होता है। इसके अलावा इसके अंदर अमीबोसाइटिक सेल भी प्रेजेंट होती हैं जिसकी एक फिक्स शेप नहीं होती है। तो दूसरी इसमें मिलती हैं ग्रेनुलर सेल भी मिलती हैं। इसके अंदर कुछ वैक्यूलेटेड सेल भी मिलती हैं। वैक्यूलेटेड में क्या होता है, धानियाँ, जैसे कि प्लांट के अंदर धानी मिलती है, एनिमल के अंदर भी मिलती है, लेकिन इसमें ये वैक्यूलेटेड जो होती है इसमें ये सेल्स मिलती हैं। फिर इसके अंदर जो है नर्व सेल भी मिलती हैं, ऐसे जो प्रवर्धक जो होते हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर जो है स्क्वेमस एपिथेलियम भी मिलता है इस मैट्रिक्स के अंदर जो होता है, जो इसको इसकी स्ट्रक्चर को बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है कैलकेरियस जो है स्पाइक्यूल्स भी मिलते हैं। तो ये जो स्पाइक्यूल होते हैं जब इसके बारे में हम इनका अध्ययन करते हैं तो जो ये स्पाइक्यूल हैं ये इनका स्केलेटन भी बनाते हैं। इसके अलावा जो ये स्पाइक्यूल होते हैं ये इनकी रक्षा भी करने के काम में आते हैं। तो और ये स्पाइक्यूल जो होते हैं ये जो इनके मैट्रिक्स के अंदर भी मिलते हैं, और ये मेंटल को और मैट्रिक्स को आपस में जोड़ने के काम में भी आते हैं, ये स्पाइक्यूल्स होते हैं। तो जो ये स्पाइक्यूल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं माइक्रोस्क्लेराइड्स, और जो दूसरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्क्लेराइड्स या मेगास्क्लेराइड्स भी इनको हम कहते हैं। माइक्रो जो होती हैं ये जैसे इनके नाम से सीखा है माइक्रोस्क्लेराइड्स इसलिए लिखा हुआ है, तो ये साइज में जो होते हैं ये छोटे होते हैं, और ये सिर्फ जो टेस्ट होती हैं ये उसी के अंदर ही ये मिलते हैं। और ये जो स्पाइक्यूल होते हैं जिसकी इनकी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर रखी है, इसमें ये नोब लाइक ये स्ट्रक्चर होती है, और फिर ये इसमें पॉइंट होती है, और इसके ऊपर जो है इक्विडिस्टेंस रिंग में जो होती है इसमें स्पाइन से उपस्थित होते हैं, और जो ये स्पाइन होते हैं ये लगभग 5 से 20 की संख्या में होती हैं, और ये पॉइंटेड टुवर्ड्स दी सेम डायरेक्शन, इक्विडिस्टेंस भी है और एक ही दिशा में क्या होते हैं ये पॉइंटेड भी करते हैं। तो ये जो होते हैं ये अंदर आते हैं। ये आता है नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेगास्क्लेराइड्स। ये जो स्क्लेराइड होते हैं मैक्रो, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्पाइंडल शेप्ड, और सेकंड जो है उसे हम कहते हैं पिपेट शेप जो होते हैं। इस प्रकार की इसमें क्या होते हैं ये स्क्लेराइड्स मिलते हैं। स्पाइंडल शेप जो होते हैं स्क्लेराइड्स वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये लाइक जैसे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं स्पाइनल की आकृति के होते हैं। और ये जो स्क्लेराइड होते हैं इनका जो साइज होता है वो क्या होता है थोड़ा सा उनसे बड़ा होता है, माइक्रो की तुलना में होते हैं। और ये जो होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं ये वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं।